श्री राम कौन हैं? रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व त्रेता युग में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम विष्णु के 7वें और सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक हैं। हिंदू धर्म की राम केंद्रित परंपराओं में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण सर्वोच्च पुरुष। सत्य के अवतार श्री राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और सबसे आदर्श राजा हैं। प्रभु श्री राम जी के विशेष कृत्यों में उनके मर्यादा पुरुषोत्तम गुणों का उदाहरण है। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उनके अनुज भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। श्री राम ने एक भव्य स्वयंवर में सीता से विवाह किया। पृथ्वी से निकली भूमि की पुत्री के रूप में वर्णित सीता को राजा जनक की गोद ली हुई बेटी माना जाता है, जो कि असल में देवी लक्ष्मी का रूप थीं। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थीं। जब कैकई ने दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, तब सबसे ज्यादा हैरान भरत हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने ही कैकई से ये काम करवाया था। ये विधि का विधान था कि श्री राम को अपने भक्तों और राक्षस राजा रावण का उद्धार करना था। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी बहुत प्रेम करते थे और पिता दशरथ की आज्ञा पर उनके वनवास जाने पर वो अत्यंत दुखी हो गए। एक कुलीन और राजसी परिवार में पैदा हुए राम के जीवन को हिंदू ग्रंथों में अप्रत्याशित परिवर्तनों से चुनौती के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे कि वनवास में गरीब और कठिन परिस्थितियों में निर्वासन, नैतिक प्रश्न और नैतिक दुविधाएं। उनके सभी कष्टों में सबसे उल्लेखनीय राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण है, जिसके बाद राम और लक्ष्मण के दृढ़ और महाकाव्य प्रयासों के बाद उनकी स्वतंत्रता हासिल करने और बड़ी बाधाओं के खिलाफ रावण को नष्ट करने का प्रयास किया गया। राम, सीता और उनके साथियों की पूरी जीवन गाथा एक व्यक्ति के कर्तव्यों, अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर अलंकारिक रूप से चर्चा करती है। यह मॉडल पात्रों के माध्यम से धर्म और धार्मिक जीवन को दर्शाता है। राम वैष्णववाद के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वह प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्र हैं, जो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों में ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय एक पाठ भी है। उनकी प्राचीन कथाओं ने साहित्य और प्रेरित प्रदर्शन कलाओं को आकर्षित किया है। ऐसे 2 ग्रंथ हैं। पहला आध्यात्म रामायण, जो एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसे रामानंदी मठों द्वारा आधारभूत माना जाता है, और दूसरा रामचरितमानस, एक लोकप्रिय ग्रंथ जो भारत में हर साल शरद ऋतु के दौरान हजारों रामलीला उत्सव के प्रदर्शन को प्रेरित करता है। राम कथाएं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी पाई जाती हैं। हालांकि इन ग्रंथों में उन्हें पौमा या पद्म कहा जाता है, लेकिन उनका विवरण हिंदू संस्करणों से काफी भिन्न होता है। जैन ग्रंथों में 63 शलाका पुरुषों में 8वें बलभद्र के रूप में राम का उल्लेख है। सिख धर्म में राम को दशम ग्रंथ के 24 अवतार में विष्णु के 24 दिव्य अवतारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई प्रचलित कथाओं में से एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गईं। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों तक शासन किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने सनातन धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया।
पद्म पुराण के अनुसार जब प्रभु श्री राम अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण कर आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो काल से वार्तालाप करने के लिए एकांत चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जिससे वार्तालाप समाप्त होने तक कोई भी भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए, जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम जी भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और मृत्यु दंड न देकर उन्हें देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए ये भी मृत्यु समान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा, लाइक करें, अपने कमेंट लिखें और अगली कथा के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं मिस्टिकल पूजा हिंदी पॉडकास्ट की अगली कथा में। नमस्कार।